बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका का नाम नेहाद इत्तेहाद एक खतरनाक इकदाम और खित्ते के लिए खतरा। खित्ते में अमेरिका की पुरखतर नकलो हमल और उसके फौजी अड्डे अमली तौर पर लाकानूनियत, शरअंगेजी और बदअमनी का सबब बने हुए हैं। ईरान का अमरीकी इश्ताल अंगेजी का सख्त जवाब देने की वार्निंग। ईरानी पासदारान इनकलाब की समुंदर पार अस्करी कार्रवाइयों की जिम्मेदार तंजीम फलीक अल कुद्दूस के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया था। उस ऑपरेशन में इराकी अल हशद मलेशिया के कमांडर मेहदी अल महदस भी कई दूसरे जंगजुओं के साथ शहीद हुए। इस वाक़े के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ और दोनों ममालिक जंग के दहाने पर आ गए थे। ईरानी फिजाइया के सरबराह ने सरकारी निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कासिम सुलेमानी के कत्ल का जवाब दिया गया तो अमेरिका ईरान में 52 सकाफती मुकामात को बमबारी से निशाना बनाएगा। अमेरिका के उस मंसूबे में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में मौजूद रिहाइश गाह भी शामिल थी। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान को खबरदार किया था कि वो जवाबी कार्रवाई से बाज रहे, वरना ईरान में 52 अहम सकाफती मराकज को बमबारी से निशाना बनाया जा सकता है। ताहम अमेरिकी सदर की तरफ से उन अहदाफ की तफसील बयान नहीं की गई। ईरान ने अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए 8 जनवरी को इराक में अमेरिका के जेर इंतजाम 2 फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए थे। हाजी ज़ादा का कहना था कि पासदारान इनकलाब की तरफ से इराक में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद 400 दूसरे अहदाफ का भी तयन किया गया था। अगर अमेरिका मजीद कार्रवाई करता तो उसके बाद उसके 400 मराकज को निशाना बनाया जाता। 8 जनवरी की रात को ईरान में यूक्रेन का एक मुसाफिर तैयारा ईरानी मिसाइल हमले में तबाह हो गया था। ईरान ने उसे इंसानी गलती करार देते हुए यूक्रेन से मुआफी भी मांगी। उस हवाई जहाज में अमले समेत 176 अफराद सवार थे, जो सब हलाक हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें अमेरिकी बहरिया के कमांडरों से मुतालिबा किया गया कि वो अमेरिकी जंगी जहाजों को हरासा करने वाली ईरानी गन बोट्स को फायरिंग करके डबो दें। सदर ट्रंप की उस धमकी के पीछे गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाला एक वाकया था, जिसमें अमेरिका के मुताबिक पासदारान इनकलाब नेवी की मुतअद्दिद मुसल्लह स्पीड बोट्स ने खलीज में गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों के बहरी बेड़े को तंग किया था। उन जहाजों में यूएसएस लीविस, बिपुलर एक मोबाइल बेस जहाज और एक तबाहकुन बहरी जहाज यूएसएस पॉल हैमिल्टन शामिल थे। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि एक तेज रफ्तार ईरानी गन बोट ने उन जहाजों को काटते हुए अमेरिकी कोस्ट गार्ड कटर के सामने 10 गज यानी 9 मीटर तक का फासला उबूर किया। पासदारान इनकलाब ने तसादुम का एतराफ किया है, लेकिन उन्होंने उसका इल्जाम अमेरिकियों पर डाला। जुमेरात के रोज पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि उन्होंने ईरान की बहरी फौजों को खलीज फारस से किसी भी अमेरिकी दहशतगर्द फोर्स जिससे ईरान की फौज या गैर अस्करी जहाजरानी को खतरा हो, खत्म करने का हुक्म दिया है। अब अल्फाज की इस जंग के अमली जंग में बदलने का खतरा नजर आ रहा है। जाहिर होता है कि दुनिया भर की तवज्जो वबाई इमराज पर होने के बावजूद पहले से मौजूद बैनुल-अक़वामी तनाव वहीं का वहीं मौजूद है, बल्कि हो सकता है कि उसमें इजाफा हुआ हो। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के हवाले से मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक अहदाफ रखते हैं, जिनमें कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान खित्ते में अमेरिकी असर रसूख को कम करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया इस उम्मीद पर ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी को दुगना कर रही है कि शायद ये वबाई मर्ज बिलाखिर तेहरान में इस्लामी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि खलीज फारस, अबनाए हरमज और खलीज ओमान में उसके हर किस्म की इश्ताल अंगेजी और गैर कानूनी इकदाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने पीर के रोज एक बयान जारी किया, जिसमें बहरी जहाजों को तहफ्फुज फराहम किए जाने के बहाने अमेरिका की जानिब से नाम नेहाद इत्तेहाद बनाने को एक खतरनाक इकदाम और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया। बयान में आया है कि खित्ते में अमेरिका की पुरखतर आमदोरफ्त और उसके फौजी अड्डे अमली तौर पर लाकानूनियत, शरारत और बदअमनी का सबब बने हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान इसके गैर कानूनी और अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा पैदा करने वाले इकदामात की बाबत बैनुल-अक़वामी इदारों को बारहा खबरदार कर चुका है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार करते हुए कहा है
कि ईरान के इक्तिसादी मुफादात से मखसूस पानी से गुजरते वक्त उन्हें कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करना होगी और इस दौरान हर किस्म की मुहिम जोई और पुरअमन जहाजरानी के मुनाफी इकदाम और तर्ज अमल से इज्तनाब करना होगा। कुछ अरसे से अबनाए हरमज में अमरीका ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, जिसके तहत वो बहरी जहाजरानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बहाने एक इत्तेहाद बनाने के दर पे है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि उसका ये इकदाम सिक्योरिटी, सियासी और इक्तिसादी लिहाज से एक मशकूक इकदाम है। ये इकदाम ऐसे आलम में जारी है कि खलीज फारस और अबनाए हरमज के खास जियोपॉलिटिकल हालात की बिना पर दुनिया की कोई भी ताकत उस बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह की सिक्योरिटी में कि जो दुनिया में एनर्जी की मुंतकली के लिए रगे हयात की हैसियत रखती है, ईरान के किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ईरान का मानना है कि इलाके में पायदार अमन और सिक्योरिटी के लिए इलाकाई ताउन में एक बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने भी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान के लिए इलाके और आबी रास्तों की सिक्योरिटी इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का खतरनाक रवैया मुमकिन है कि खलीज फारस के अमन इस्तेहकाम में खलल पैदा करने का बायस बने। चीन के सदर ने भी ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों और हद से ज्यादा दबाव डालने का रवैया जारी रखने की मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोस है कि बाज ममालिक मौजूदा हालात से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सदर ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से हरमज अमन मंसूबा पेश किए जाने की तरफ इशारा करते हुए उस मंसूबे को इलाके की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मुस्बत करार दिया और खलीज फारस की सिक्योरिटी को आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी करार दिया। दोस्तों, जैसा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के बयान में कहा गया है कि खलीज फारस, अबनाए हरमज और बहरा अमान में अमन इस्तेहकाम को मजबूत बनाने का वाहिद रास्ता ये है कि उस अमन इस्तेहकाम को बर्बाद और दरहम बरहम करने वाले अमरीका और उसके इत्तेहादी फौजियों को खित्ते से बाहर निकाल कर उसकी सिक्योरिटी इलाकाई ममालिक के हवाले कर दी जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान कभी भी इलाके में कशीदगी और जंग का ख्वाह नहीं रहा, लेकिन हमेशा पूरी ताकत और सलाहियत से अपनी अर्जी सालमियत का दिफा करता रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि ईरानी कौम हमेशा अपनी तकदीर का फैसला खुद करती है। जवाद जरीफ ने अपने ट्विटर बयान में 2 साल कबल अमरीका की तरफ से मुश्तरका एटमी मुआहदे से खारिज होने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया था कि अमरीका मुश्तरका एटमी मुआहदे से खारिज हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। जरीफ ने कहा कि अमरीका के दबाव की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और अब अमरीकी वजीर खारजा दोबारा मुश्तरका एटमी मुआहदे में मुशारकत की बात कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि ईरानी कौम हमेशा अपनी तकदीर का फैसला खुद करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका को खतरा है कि ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी की करारदाद को दोबारा तमदीद करने के इकदाम को रूस और चीन वीटो कर देंगे। लिहाजा अमरीका अपनी इस खफत और शिकस्त से बचने के लिए मुश्तरका एटमी मुआहदे में दोबारा शामिल होने की बात कर रहा है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और तमाम सहूनी ताकतों को उनके इरादों समेत मलिया मेट करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।